नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ कई दिनों के बाद आपके समक्ष एक और नई वीडियो की जानकारी लेकर। आज पूरी दुनिया के लोग तरह तरह की परेशानियों से परेशान हैं। किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही है और कोई इश्क में गम खाए बैठा हुआ है और किसी किसी मर्द का हूर परियों ने जीना मुहाल कर रखा है और कई औरतों पर जिन्नात भूत प्रेतों का कब्जा है। एक अकेले इंसान को सैकड़ों हजारों किस्म की परेशानियों ने घेर रखा हुआ है। आप यकीन मानिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, कोई न कोई ऐसा रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा जिससे कि आपकी परेशानियों का हल निकलेगा और आपको इन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आप लोगों की जो परेशानियां हैं जितनी जल्द हो सकें वो दूर हों और आप एक सुखी जीवन व्यतीत करें जो आपके पास बचा हुआ है। और ये परेशानियां भी कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का फल ही होता है, जो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता है और उसे हमें भोगना पड़ता है। और कई बार किसी दूसरे को आपके ज़रिए दंड मिलना होता है तो आप जरिया बनते हैं, तो उस जरिया को बनने के लिए आपको ईश्वर ही चुनते हैं और उस जो आपको परेशानी उस जरिया के बनने के लिए दी गई है उसके बदले आपको यकीन मानिए ईश्वर ने कुछ ऐसा फल दे तैयार रखा होता है जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कामना भी नहीं की होगी। तो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, अपनी भक्ति पे मजबूती रखिए, विश्वास रखिए, व्यर्थ में इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि लोगों ने, ढोंगियों ने आपकी परेशानियों की वजह से ही दुकानें खोल रखी हैं जो लूट बाजारी चल रही है। आप पैसे भी व्यर्थ में आपके जाएंगे और आपका समाधान भी नहीं होगा। तो मेरे जो बताए हुए प्रयोग हैं अगर आप कर सकते हैं, जिनमें मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में पहले बता देता हूं कि ये साधारण आदमी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि तंत्र मंत्र जो है वो कोई खेल नहीं है। उसमें बहुत सी सावधानियां हैं, बहुत सी बारीकियां हैं, बहुत सी सूझबूझ के साथ ही इसको करना पड़ता है। मैंने यूट्यूब पर देखा है, अब तो एक ट्रेंड चल चुका है तंत्र मंत्र का, बंगाली विद्या सबको चाहिए। अरे बंगाली विद्या है क्या? तंत्र एक भाषा है, उसको बंगाली विद्या कहते हैं, तो क्या वो क्या सबसे वो प्रबल है? ईश्वर की शक्ति के आगे सब झुकते हैं। कोई विद्या किसी के आगे कोई काम नहीं करती है जब ईश्वर की शक्ति सामने होती है। तो आपके विश्वास के आगे भी सारी शक्तियां नतमस्तक हो जाएंगी। अगर आप दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हुए हैं तो आपकी जो है कोई भी शक्ति जो है आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। आप में विश्वास होना चाहिए कि मेरे इष्ट, मेरे गुरु और जिन्हें मैं मानता हूँ उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति मेरे साथ है। अगर ये आपके अंदर संकल्प है, दृढ़ संकल्प है और आपको एक तिनका भी आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं कि आपका जो विश्वास डगमगाए, तो यकीन मानिए कोई भी विद्या इस संसार में ऐसी नहीं है जो उस विश्वास को तोड़कर, भेद कर आपको नुकसान पहुँचाएगी। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये विद्याएं भी उसी ईश्वर का ही अंश है। अगर आप डायरेक्ट उस ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं तो ये विद्याएं अगर कोई दुरुपयोग करके आपका कोई अहित करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा। हाँ, तभी हो पाएगा अगर आपने कोई ऐसा कर्म किया है जिसका समय आ चुका है कि अब आपको उसका फल मिलेगा, दंड मिलेगा, तभी वो तंत्र मंत्र भी आपके ऊपर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये आपको मैंने एक अपनी जो मैं समझता हूँ उसको, उस समझ को मैंने आपके सामने रखा है। बाकी अपनी अपनी सोच है सबकी। कोई सोचता है मैंने कभी कुछ किया नहीं है फिर भी मैं भोग रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने आपको दोनों कारण बताए हैं। कभी कभी आप किसी को दंड दिलाने में जो है आप हिस्सेदारी है, आपको चुना गया है तो इसलिए आपको वो चीज़ मिलता है, और बाकी तो हमारे कर्मों का ही जो स्वरूप है हमारे सामने कभी न कभी किसी न किसी रूप में आता है। तो चलिए मैं आज का प्रयोग जो आपको बताऊंगा
वो कुफरी विद्या के ऊपर है। ये कुफरी विद्या जो होती है अरबी इस्लामी दोनों में होती है, और इसमें भी कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें सिद्ध नहीं किया जाता, जैसे कि आज के टाइम पर यूट्यूब पर चल रहा है, सबको स्वयं सिद्ध मंत्र ही चाहिए, बंगाली विद्या चाहिए। जब तक आपका जो है आत्मा की शक्ति प्रबल नहीं होगी, जिसे हम ऑरा भी कहते हैं, तब तक कोई भी विद्या आपके मुख से काम नहीं करेगी, चाहे वो स्वयं सिद्ध हो, चाहे आपके पास कोई प्रकृति की शक्ति दी हुई क्यों ना हो, वो भी शून्य हो जाएगी जब तक कि आपका आत्मबल और विश्वास कायम नहीं होगा। ये आप इस जानकारी को हमेशा अपने साथ गांठ बांध लीजिएगा। कोई भी शक्ति आपकी शारीरिक ऊर्जा के बिना नहीं चलेगी, उसको एक ऊर्जा और दिशा चाहिए होती है, तभी वो शक्ति काम करती, नहीं तो नहीं कर पाएगी। चाहे जितना भी आप स्वयं सिद्ध ढूंढ लें, चाहे सिद्ध कर लें, कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा। ये कुफरी विद्या भी बंगाली विद्या की तरह ही है, जिसे कि आपको सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो आज का जो प्रयोग है, इसमें जो शब्द है उसके भी आपको जो है सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, ये स्वयं सिद्ध है, लेकिन ये कुफरी विद्या का प्रयोग है। और ये प्रयोग उच्चाटन के लिए है कि आप अपने जो शत्रु को है परेशान करना चाहते हैं या उसे सबक सिखाना चाहते हैं, तो तभी इस प्रयोग को करिएगा, अन्यथा किसी को व्यर्थ में परेशान करने के लिए मत करिएगा। नहीं तो जो परेशानियां अभी आप भोग रहे हैं या दूसरे भोग रहे हैं, उनको सीख लेनी चाहिए कि आगे भी उनके सामने ऐसी ही परिस्थितियां आएंगी। बाद में फिर आपको लगेगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। इस शब्द को आपको प्रयोग जो है ऐसे करना है कि इस पर ये जो शब्द आज का जो है, इसको मैं आखिरी में डाल दूंगा वीडियो में। इसको जो है आपको किसी भी कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ पर, कोरे पर काली स्याही से लिखना है, ठीक है। अगर आपको सूल का पेड़ मिल जाता है आपके आसपास, तो उसको मंगलवार के दिन तोड़िएगा, और उसके पत्ते के ऊपर, जो सूल का पेड़ है उसके पत्ते को मंगलवार आपको लाना है या शनिवार को लाइए, और उस पत्ते के ऊपर धतूरे के रस से जो है आपको इस शब्द को लिख देना है। और लिखने के बाद नीचे उस शत्रु का नाम और उसकी माँ का नाम अगर आपको पता चल जाता है तो ठीक है। अगर माँ का नाम मिल जाता है तो उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस पत्ते को जला देना है और उसकी राख जो है उसके घर में फेंक दीजिए किसी तरीके से, नहीं तो फिर आपको शमशान में इसको गाड़ना पड़ेगा। किसी छोटी सी हड्डियाँ में डालकर, जो छोटी सी कुचरी होती है मटके टाइप, उसमें बंद करके इसको आपको शमशान में गाड़ना पड़ेगा। लेकिन ये प्रयोग करने से पहले अपने शरीर की सुरक्षा ज़रूर करिएगा, क्योंकि इसमें, इस शब्द में भी देवी देवता चलते हैं। जैसे हिंदू में जो देवी देवता हैं और उग्र होते हैं, देवियाँ होती हैं, तो इसी तरह मुस्लिम तंत्र में भी आजम और मोकिल होते हैं जो उग्र होते हैं, तो वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए आप अपनी सुरक्षा ज़रूर करें, तभी इस प्रयोग को करिएगा। और एक और प्रयोग इसी का आपको बताता हूं। अगर आपको ज़्यादा उसको परेशान करना है तो इस शब्द को कम से कम 7 दिनों तक 70 बार आपको पढ़ना है, ना एक कम ना ज़्यादा, 70 बार पढ़ना है। और जैसे एक बार पढ़ा तो उसके नीचे उसका और उसकी माँ का नाम बोलना है, ठीक है। और इसी तरह आपको 70 बार 7 दिनों तक पढ़ना है। अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो आप समझ जाइएगा कि आप में कोई ना कोई कमी है, या आपके इस प्रयोग को करने में कोई ना कोई कहीं कमी रह गई है, या आपके लफ्ज़ सही नहीं बोले जा रहे हैं, या फिर आपकी ऊर्जा का स्तर जो है वो गिरा हुआ है। जब तक आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर नहीं आएगा, चाहे वो स्वयं सिद्ध क्यों ना हो, वो शब्द आपके मुख से काम नहीं करेगा। इसके ऊपर आप ज़रूर विचार करिएगा। कोई भी तांत्रिक आपको नहीं बताएगा या कोई भी ओझा नहीं बताएगा कि मंत्र काम आखिर करते कैसे हैं। उनमें भी कुछ बारीकियां होती हैं, समझने का होता है वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप
छोटे मोटे प्रयोगों में भी सफल हो पाएंगे। नहीं तो कोई ना कोई गुरु ज़रूर बनाइए जो आपको इनके बारे में जानकारी दे सके। तो शब्द मैं आखिरी में लिख दूंगा, तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा अपने शत्रुओं को परेशान करने में। तो आशा करता हूँ कि मेरी बातों का आपके ऊपर प्रभाव ज़रूर पड़ा होगा, क्योंकि मैं सच्चाई ही बताऊंगा। झूठ बोलने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको कोई फ़ायदा होगा, बल्कि आपकी दिशा भी गलत तरफ ही जाएगी। आप एक जानकारी लेने हेतु मेरी वीडियो देखते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एक सही जानकारी ही दूं, जिससे कि आपको लाभ मिले और आप कहीं पर धोखा ना खाएं। अपने जीवन को सरल और सुखी बनाइए। जहां तक हो सके तांत्रिकों से दूर ही रहिए। ज़रूरत पड़ने पर ही उनके पास जाएं जब आपका कोई भी समाधान ना हो पाए, अन्यथा दूर ही रहें, तो आप सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी को फिर दोबारा एक बार प्रणाम। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा एक और नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।